फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। क्या आपके बच्चे ने अच्छे से खाना खाना चाहिए, ऐसा आपका दिल कहता है? आपको ऐसा लगता है कि बच्चे का शुरुआत से ही सॉलिड इंट्रोडक्शन रिलेटेड सब चीज़ें बहुत अच्छे से होनी चाहिए, बच्चे ने बहुत अच्छे से इंडिपेंडेंटली खाना खाना चाहिए? तो फिर ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए। आज के वीडियो में जानेंगे 8 ऐसे रूल्स जो आपको याद रखना है बच्चे का मील टाइम सेट करने से लेके बच्चे की खाने की आदतों को सेट करने तक। बाय द वे, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं बच्चों के जिनका बच्चों का एज करीब 4 महीने से लेके 8 महीने के अंदर है, इफ़ यू वांट टू बी ट्रेन्ड बाय मी, बच्चे को खाना क्या खिलाना है, कब खिलाना है, कैसे खिलाना है, कौन से खिलाना है, न्यूट्रिशनल कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए और बच्चे को इंडिपेंडेंट ईटर कैसे बनाना है, तो वी हैव एवरी मंथ एंड ऑनलाइन क्लास, जिसकी लिए आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो ऑन www.myduja.com। अभी के लिए वो 8 रूल्स जानते हैं जो आप लोगों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूल नंबर 1, जानिए क्या आपका बच्चा सॉलिड खाना खाने के लिए तैयार है। यस, कुछ आपको साइंस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बच्चा खाने को फॉलो करता है, क्या आपका बच्चा एम्प्टी मंचिंग करता है, क्या आपका बच्चा चीज़ें लेके मुंह में डालता है, क्या आपका नेक और स्पाइन का कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सब चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ ये भी जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या आपके बच्चे का एज 6 मंथ्स है। बिकॉज WHO ने जो गाइडलाइंस दी हुई है उसको प्लीज़ ब्रेक मत करना। कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं 4 महीने का बच्चा है, अभी तो बहुत भूख लगती होगी, वैसे भी मेरा दूध तो पुरता नहीं है, इसलिए मैं ऊपर का खाना पहले से चालू कर दिया। मत करो, बच्चे के इंटेस्टाइन वो चीज़ें एब्जॉर्ब करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। सिंपली पेट भरने के लिए अंदर कुछ और डालना जिसका बच्चे को न्यूट्रिटिव बेनिफिट नहीं मिलेगा, इट डजेंट मेक एनी सेंस। तो अगर आपके बच्चे की खाने की आदतें और मील टाइम बहुत पीसफुल सेट करना है तो फिर आप लोग को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सारे सिग्नल्स को ऑब्जर्व करके फिर ही आप लोग सॉलिड इंट्रोडक्शन शुरू करना। पॉइंट नंबर 2, इंश्योर दैट यू हैव अ राइट न्यूट्रिशनल कॉम्बिनेशंस। ये आप लोग को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट हम लोग 2 घंटे में से करीब 1.5 घंटा सिर्फ इसी पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि पेरेंट्स को कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन से फूड ग्रुप्स होते हैं, उन फूड ग्रुप्स के कॉम्बिनेशंस करके हम लोग कौन से रेसिपीज बना सकते हैं। जैसे मेजर फूड ग्रुप्स है सीरियल, प्रोटीन एंड फाइबर। ये तीनों ही चीज़ें बच्चों के हर मील में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए बच्चों के मील्स डिफरेंटली प्लान करो, बच्चे के स्नैक्स डिफरेंटली प्लान करो। मील्स का इंपॉर्टेंस अलग है, स्नैक्स का इंपॉर्टेंस अलग है। दो किसी भी जगह पे जंक फूड नहीं आ रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्रिएट अ रूल इन द हाउस टू सिट एंड ईट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा घूम घूम के खाना खा रहा है। एक तो बच्चे को उस बात का कोई वैल्यू नहीं रहेगा कि ये चीज़, ये पर्टिकुलर आइटम, ये न्यूट्रिशनल वैल्यू मेरे पेट में जा रहा है। बिकॉज बच्चा घूम के खा रहा है, डिस्ट्रैक्टेड है, किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो बच्चे को जो खाना जा रहा है पेट के अंदर उसका प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू बच्चे को नहीं मिलता है। ऑन टॉप ऑफ दैट बच्चों का फूड के साथ बहुत अच्छा एसोसिएशन भी नहीं बनता है। तो फिर आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बच्चे को सिट एंड ईट पॉलिसी घर में फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन, पिकी ईटर। अगर आप में से किसी को लगता है कि आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा चूजी है, बिस्किट्स उठाता है, चिप्स उठाता है, कुरकुरे उठाता है, वो तो बहुत अच्छे से फटाफट पेट में चले जाता है, बट हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड अंदर जाने में तकलीफ होता है। आप लोग को ऑब्जर्व करना है क्या आप बच्चे को अच्छे से थका रहे हो, क्या आप लोग बच्चे के साथ अच्छे से एक्टिविटीज़ कर रहे हो। इस क्वेश्चन के जवाब में बहुत सारे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं हाँ अभी बच्चा ही तो है, उसके साथ ज़्यादा क्या करेंगे, एक बार घुमाने के लिए लेके जाते हैं और फिर घर में बाकी फैमिली है और बाकी तो बच्चा खुद होके ही खेल लेता है। नो, देन यू नीड प्रॉब्ली द सेकेंड स्टेप विच वी कॉल एज बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चे का होम प्ले ही तुम लोग डेवलपमेंटल प्ले में टर्न करो। याद रखो ऑल ऑफ यू, बच्चे का दिमाग कांस्टेंट क्रेव करता है नई नई इनपुट लेने के लिए। एज अ पेरेंट हम लोग को बहुत स्मार्ट ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए कि अगर मैं 20 मिनट्स अ डे भी इन्वेस्ट करूँ बच्चे के साथ, तो क्या मैं मेरे बच्चे के ब्रेन को उतना इनपुट दे सकती हूँ जितना उसका रिक्वायरमेंट है। अगर वो बच्चा लेता है तो बच्चा हंग्री होता है, भूखा होता है, नई नई चीज़ों की तरफ देखता है, थकता है, तो ऑटोमेटिकली खाने की तरफ अट्रैक्ट होता है, खाने की कोशिश करता है। दूसरा चीज़ जो आप लोग को ध्यान में रखना है, घर में हेल्दी ऑप्शंस रखो। अगर बच्चा बहुत भूखा है और बच्चे को घर में तभी चिप्स और वेफर्स दिख रहा है, तो बच्चे को अगर वो लाइकिंग है तो बच्चा इंक्लाइंड रहेगा वही चीज़ें खाने की तरफ।
तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि बच्चे के सामने हेल्दी ऑप्शंस रहे। जैसे आप लोग मखाना रख सकते हो, लाही रख सकते हो, चुरमुरे रख सकते हो, होममेड कोई तली हुई चीज़ रख सकते हो, हेल्दी लड्डूज रख सकते हो, कुकीज़ रख सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप लोग कभी भी बच्चे के लिए रख सकते हो। पॉइंट नंबर 5, वाटर या एनी काइंड ऑफ अ लिक्विड डू नॉट गिव योर चाइल्ड जब भी आपका बच्चा घूम रहा है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कई सारे बच्चों के साथ मैंने देखा हुआ है कि बच्चा सीपर मुंह में पकड़ के पूरे घर में घूम घूम के बच्चा पानी पिए जा रहा है। ये हैबिट आपको कंपलसरी कम करना है, अदरवाइज बच्चे के ईटिंग हैबिट्स और बच्चे का मील टाइम दोनों भी सेट नहीं हो पाएगा। बिकॉज बच्चे का जो प्रॉपर हंगर है बढ़ने का वो बढ़ता ही नहीं है, बिकॉज उसका टेम्परेरी फीलिंग लिक्विड से हुए जा रहा है। तो बच्चा कई बार खुद के हंगर को मार भी देता है लिक्विड से, जो हमारे ध्यान में भी नहीं आता। सो इट कैन बी अ मिल्क बॉटल, इट कैन बी अ सीपर, इट कैन बी अ सूप। भले ही लिक्विड आइटम है, बच्चा ऑन द गो या घूमते घूमते बहुत सारे देर बच्चा लिक्विड पी रहा है, ये नहीं होना चाहिए। यस, बच्चा खाना खाते वक्त बीच में लिक्विड पीता है या पूरे दिन में एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद जब भी आप लोग लिक्विड ऑफर करते हो, कि बच्चा एक जगह पे रुक के लिक्विड पी रहा है, दैट विल बी द परफेक्ट थिंग जो आप लोग बच्चे के साथ कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6, बच्चे का कोई भी मील टाइम तभी सेट मत करो जब भी बच्चा बहुत ज़्यादा हंग्री है। याद रखो ऑल ऑफ यू, जब भी बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा है तभी वो कोई भी नई चीज़ ट्राई नहीं करेगा, एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। इधर वो इंक्लाइंड होगा ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ या बॉटल फीडिंग की तरफ, बिकॉज वो ईजी टू गो है, ईजी टू टेक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बच्चे का पेट पूरा भरा हुआ होना चाहिए जब भी आप बच्चे को खाना ऑफर कर रहे हो। सो आइडियली हम लोग बोलते हैं कि अगर एज अ पेरेंट आपको अंदाज है कि सर 2 या 2.5 घंटे के बाद मेरा बच्चा प्रॉपर भूखा होता है, तो उसके आधा या पौना घंटे के पहले आपको बच्चे को मील ऑफर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर आप तभी बच्चे को मील ऑफर करते हो तो बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं। पॉइंट नंबर 7, मेक इट अ फैमिली डिसिप्लिन। हेल्दी खाना खाना, एक जगह पे बैठ के खाना खाना, नॉन डिस्ट्रैक्टिव होके खाना खाना, जो भी खाना बना हुआ है उसको अप्रिशिएट करके खाना, ये सब चीज़ें बच्चे फैमिली से ही सीखते हैं। सो अल्टीमेटली अगर वो चीज़ फैमिली में है तो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चों में आएगा ही। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 8, वर्क ब्यूटीफुली वेल, जहाँ पे बच्चे का खाने के साथ एसोसिएशन बहुत अच्छे से रहेगा। बच्चे मुंह से नहीं, बच्चे आँखों से खाते हैं। इसीलिए कोई भी चीज़ अगर आप लोग बच्चों को ऑफर कर रहे हो तो वो इतनी ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट होनी चाहिए, लाइक अ फैमिली पॉट काइंड ऑफ अ थिंग। जैसे प्लेटर में अलग अलग कलरफुल चीज़ें दिखनी चाहिए। एज सिंपल एज मेरे रिसेंटली किसी स्टूडेंट ने फैमिली पॉट या फैमिली डिश मेरे साथ शेयर किया था, जहाँ पे राजमा, चिकन, टोमेटो ये सब चीज़ें यूज़ करके टिक्की बनाई हुई थी। चिकन की जगह पे आप पनीर या टोफू भी डाल सकते हो। और उसने उसी प्लेट में 2 टिक्कीज मतलब पैटी टाइप रखा हुआ था, उसके ही साथ फाइनली चॉप टमाटो रखा हुआ था, हाथ से क्रश किया हुआ राजमा रखा हुआ था, बॉइल्ड राजमा, और हाथ से क्रश किया हुआ पनीर या चिकन भी उस प्लेट में रखा हुआ था। तो प्लेट में 3-4 कलरफुल ब्यूटीफुल सी चीज़ें दिखाई देती है, तो बच्चे ऑटोमेटिकली, बच्चों का हाथ वहाँ पे जाएगा। याद रखो, बच्चे को खाना खिलाना नहीं सिखाना। बच्चा वैसे भी हर चीज़ लेके मुंह में डालता है, बस बच्चे को खाने की चीज़ें मुंह में डालना सिखाना है, और वो भी आप ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकते। उसके लिए आपका काम है बच्चे को ऑफ़र करना। कितना खाना है कि नहीं खाना है, ये अल्टीमेटली बच्चा ही डिसाइड करता है। तो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचना और बच्चे का मील टाइम पीसफुल बनाना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जिन लोगों को मुझसे बेबी ब्रेन डेवलपमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट के कोर्स के लिए और पेरेंटिंग के लिए ज्वाइन करना है, get in touch with us on www.myduja.com to join upcoming playdate batch. अगर आप लोग को विनिंग सेशन ज्वाइन करना है, so we have that session every month last weekend. आप ये सारे सेशंस ऑनलाइन होता है, आप दुनिया भर में कहीं से भी ये सेशंस के लिए ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।